मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को, जब भी कोई हमसे कोई कोई किसी भी तरह की हेल्प मांगता है ना, तो हम उसको यस बोल देते हैं। और हमारे पास अपनी खुद की इतनी सारी लायबिलिटीज होती हैं, इतने सारे वर्क होते हैं कि हम उस काम को, जिसको हमने अपने फ्रेंड को या अपनी फैमिली को, जिसको भी एक्स्ट्रा वर्क के लिए यस बोला है ना, हम पूरा ट्राई करते हैं सारी चीजों को निभाने की। और सारी कोशिश करने के बाद, पूरा अपना जोर लगाने के बाद भी जब वो कंप्लीट नहीं होता, तो सामने वाला हमसे कहता है, अरे नहीं करना था तो मना कर देते ना। तो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड कैसे करें या कैसे बचें? तो इसके लिए आपको सिर्फ सिंपल ये करना है कि जैसे आपके पास अगर कोई आपसे, आपका फ्रेंड या घर में आपसे उधार मांगने आता है, सपोज उसको 50 रुपए चाहिए। इट इज़ एन एग्जाम्पल कि ऐसा होता नहीं है 50 रुपए किसी को चाहिए और आपसे मांगे। कि सपोज अगर किसी को आपसे 50 रुपए चाहिए और आपके पास सिर्फ 100 रुपए हैं, और उन 100 रुपए में भी आपको 80 या 90 रुपए का अपने बच्चे के लिए, अपने लिए या किसी और काम के लिए पहले से आपने प्रॉमिस कर रखा है। अब आप अपने फ्रेंड को हेल्प तो करना चाहते हो, बट आप कैसे करोगे? जनरली हम लोग, जो यस वाला सिचुएशन होता है वो ऐसे ही क्रिएट होता है कि हम सोचते हैं कि भाई अपना जो काम है ना करने वाला, उसको थोड़ा सा पोस्टपोन करते हैं और सामने वाले की को यस बोल देते हैं, और अपने 100 रुपए में से उसको 50 रुपीज दे देते हैं, और बाकी का जो हमारे पास जो पैसे बचे हैं वो जो इनसफिशियंट है, बट हम स्टिल सोचते हैं कि इसमें से ट्राई करते हैं और इसमें से कर लें। और होता ये है कि सामने वाला तो कहता है, अरे 85 रुपए तो दिए थे, ऐसा कौन सा बड़ा पहाड़ तोड़ दिया, इतनी कौन सी महानता है। और हमारे साथ ये होता है, हम कहते हैं कि भाई हमने अपना इतना इंपॉर्टेंट काम छोड़ के इसके लिए किया है, तो यह बराबर का जब हमें जरूरत होगी तो हमें रिस्पॉन्स देगा। और ऐसा होता नहीं है। आपने अपना एक्स्ट्रा एफर्ट डाला, कि सामने वाले को पता है कि आपने इतना एफर्ट डाला है, कि अपना काम इतना इंपॉर्टेंट रोक दिया है, कि जो आपको अपने बच्चे के लिए, अपने लिए कुछ करना था, अपनी मनपसंद चीज लेनी थी, उसको आपने ड्रॉप करके अपने फ्रेंड की हेल्प की। उसको तो नहीं पता, उसको तो सिर्फ पता है कि सिंपली 50 रुपीज उसने मांगे, आपने उसे 50 रुपीज दे दिए। ये होता है कि यस करने का नतीजा। और हम जब सबको इसी तरह यस बोलते रहते हैं, अपने आप को पीछे करके सामने वाले को आगे करते हैं, और फिर जब हमें पछतावा होता है ना, तब हमें लगता है कि वाई वी सी यस, कि हमने यस बोला ही क्यों, मैं यस नहीं बोलना चाहिए था। आपके पास सिर्फ 20 रुपीज ही है जिनको आप दे के भूल सकते हो। देखिए, आपका अगर कोई काम इम्पोर्टेंट है तो पहले आप प्रायोरिटी उसको दीजिए, उसमें अपना 100% लगाइए। और आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है या फिर आप करने में कैपेबल हैं, तभी आप सामने वाले को यस बोलिए, वरना हर किसी को यस ना बोलें। अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को क्रश करते हुए आप सबको यस बोलेंगे, तो फिर आप अंदर ही अंदर भुगते रहेंगे और एक हैप्पी लाइफ या फिर एक हैप्पी पर्सन, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ?